देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन 3.3 में आ गए थे। कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, इंट्रो डेफिनेशन। एक तो बताया था ट्रांसपोज मैट्रिक्स और एक बताया था सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब अगला पॉइंट आता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। दूसरा पॉइंट आता है सेकंड पॉइंट इसी में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? देखिए डेफिनेशन उसकी जैसे ही है जैसे अपन ने सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा था। इसमें क्या पढ़ेंगे? ए मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स if A का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस A, that is for all values, that is ऐसे लिखेंगे, that is Aij इक्वल टू माइनस का Aj for all values of I and j, जिस तरीके से लिखा था है ना, for all values of I and j। हाँ जी, देखिए इसका मतलब क्या है। एग्जांपल लेके चलता हूं मैं। मेरे पास ए की वैल्यू दे रखी है, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 0 f g h 0 0 माइनस f माइनस g माइनस h। ये एग्जांपल क्योंकि अभी समझ आ जाएगा। मैं ए का ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या आएगा बताइए? ये रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, ये रो कॉलम में चेंज हो गई है और ये रो भी कॉलम में चेंज हो गई है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें माइनस कॉमन ले रहा हूँ। क्या कॉमन ले रहा हूँ? माइनस। माइनस कॉमन लेने से क्या फायदा होता है? जो नेगेटिव हो तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव है, जो पॉजिटिव हो क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या जो ये वैल्यू आई है, जो ये वाली वैल्यू आई है, चेक करो एक बार, क्या ये आ रही है? क्या क्या जो ये वैल्यू आई है, क्या मैं ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए लिख सकता हूँ? ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए तो कब होता है? जब ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो कहने का मतलब ये क्या है? हेंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये कौन सा मैट्रिक्स होगा? हेंस ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है। अब देखिए ये कंडीशन कैसे काम करेगी, ये वाली कंडीशन उसकी बात करते हैं। आपको दे रखा है ए आई जी इक्वल टू क्या दे रखा है आपको? माइनस का ए जे। अगर मान लीजिए मैं पुट कर देता हूँ आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 2, ठीक है, या जे की वैल्यू मान लो मैंने 1 पुट कर दी, ठीक है, तो कितना होगा बताइए? a11 माइनस a11 होगा क्या? चेक करो एक बार, देखो i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो a11 प्लस a11 इक्वल टू 0 होगा नहीं होगा? यहां से कितना हो जाएगा? a1 कितना होगा? 2a11 इक्वल टू 0। a11 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगा। a11 की वैल्यू 0 आ गई, दैट मींस a22 भी 0 होगा और a33 भी क्या होगा? 0 होगा। अरे i की वैल्यू को मत दूंगा, j की वैल्यू को मत दूंगा, a22 0 आ जाएगा। i की वैल्यू 0 होगा, j की वैल्यू 3, तो a33 भी 0 होगा। दैट मींस इसका जो लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, इसको कौन सा डायगोनल बोलते हैं? लीडिंग डायगोनल या मैन डायगोनल।
इसके एलिमेंट 0 होते हैं, इसमें होते हैं, इसकी सिमेट्री मैट्रिक्स में। इस कंडीशन से मैंने प्रूव कर दिया है। अगर मान लीजिए मैं पुट करता हूं, पुट आई की वैल्यू 1 पुट कर दूं और जे की वैल्यू मान लीजिए 2 पुट कर दिया मैंने, तो बताइए यहाँ पे क्या आएगा? देखिए a12 आएगा यहाँ पे, a12 इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस का a21 हो जाएगा। ठीक है, सही एसक्यू है क्या? एस के ई बाई के है, टी नहीं है वो, इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, के है, टी नहीं है। अरे टी कहाँ लिखा आपको? के है, ठीक है विजिट, इसकी है वो। अब देखो a12 की वैल्यू लो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट यानी कि fi माइनस a21 का मतलब क्या हुआ? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यानी कि क्या है? माइनस का। क्या मैं ऐसे कह सकता हूं क्या इसमें कि f इक्वल टू क्या आ गया? f आ गया। ऐसे आप i की वैल्यू 1 पुट कर सकते हो, j की वैल्यू 3 पुट कर सकते हो, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई होगी। i की वैल्यू 2 पुट कर दो, j की वैल्यू 3 पुट कर दो, तो कंडीशन सेटिस्फाई। यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई, यहाँ पे a1 और a2 0 आ गया। दैट मींस ये किसका मेथड है? स्क्विज सिमेट्री मैट्रिक्स में एक कांसेप्ट होता है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले। फिर एक और कांसेप्ट आता है, जब क्वेश्चन आएंगे तब समझाऊंगा मैं। अभी अपन 3.3 एक्सरसाइज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। डन तो बोल दिया तो वॉइस नहीं आ रही क्या? एक नहीं लिखा है डन सर, और क्या कर रहे हैं? जितने ज्यादा क्लास में एक्टिव होगी उतने ज्यादा चीजें बताऊंगा बोर्ड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिजली की जैसे आंसर आना चाहिए। 5 1/2 -1। आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है? ट्रांसपोज मैट्रिक्स फाइंड करना है। पहले लेट करना पड़ेगा, लेट a इक्वल टू, आप इस मैट्रिक्स को लेट कर लो, नाम लिख दिया मैंने a। ठीक है, 5 1/2 -1, 5 1/2, a का ट्रांसपोज निकालना है, इसको ट्रांसपोज मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, मैंने आपको बताया था इसको a डेश भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? a डेश भी लिख सकते हैं, a का ट्रांसपोज भी लिख सकते हैं, बताया था मैंने कल। a डेश बोलेंगे या a का ट्रांसपोज बोलेंगे तो क्या कर देंगे? 5 1/2 -1, आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन, लेट कर लिया a के इक्वल। मैं a डेश की वजह कर रहा हूं कि सारे क्वेश्चन में आपने a डेश को b डेश आपके एक्सरसाइज में देख लो। आप सारे के सारे क्वेश्चन में उसने क्या लिखा था? a डैश a ऐसे लिखा था, तो मैं भी a डैश लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 -1 2 3, 1 -1 2 3, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लेगा a डैश, तो आपको पता है वो कॉलम में चेंज होता है। 1 -1 2 3 आंसर आ गया है। इसका फर्स्ट का तरह आप कर सकते हो। सेकंड देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको a दे रखा है, b दे रखा है, दो मैट्रिक्स दे रखे हैं 3 × 3 क्रॉस मैट्रिक्स के। ये आपका b है, ये a है। ठीक है, a की वैल्यू दे रखी है 1 -1 2 3 5 7 9, -1 2 3 5 7 9 1 2 1 2 1, -2 1 1, सॉरी -2 1 1। इसके बाद आपको b दे रखा है -1 -4 1 -5, -4 1 -5 और 1 2 0 1 2 0 1 3 1। आपको प्रूफ करना है, दो क्वेश्चन प्रूफ करना है। ऐसा है आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है, चेक कर लीजिएगा। ए
फर्स्ट वाला सेकंड वाला क्वेश्चन और थर्ड वाला क्वेश्चन सेम है, तो मैं सेकंड का फर्स्ट बताऊंगा, बाकी आपको करना है। किस तरीके से करना है वैसे आपको आता है क्वेश्चन, फिर भी मैं बता रहा हूँ। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको इसके फर्स्ट पार्ट में प्रूफ क्या करना है वो लिखिएगा। प्रूफ दैट हाँ a प्लस b का डैश a डैश प्लस b डैश, मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी a प्लस b का ट्रांसपोज क्या होता है, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। मैंने ऐसे ही बोला था कि ये प्रॉपर्टी याद करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना क्वेश्चन सॉल्व। देखिए ये क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन ये तो प्रॉपर्टी थी कल मैंने करवाया था, तो अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो किस तरीके से करेंगे। देखिए आपको पता है आपका एलएचएस क्या है, a प्लस बी डैश है, लेकिन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, आपको a प्लस बी पता नहीं है, पहले a प्लस बी फाइंड करना पड़ेगा फिर उसका ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो नाउ सबसे पहले अपन क्या करेंगे, a प्लस बी ही कैलकुलेट कर लेंगे। a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, दोनों को ऐड कर देंगे, डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं और ऐसे b के भी ऐड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे -1 2 3 5 7 6 -1 2 3 5 7 6 और -3 1 1 -4 1 -5 1 2 1 1 2 0 1 3 1। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, माइनस का 5 3 आ गया, माइनस का 2 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, 6 आ गया, माइनस का 1 आ गया, 4 आ गया, 2 आ गया। दिस इज द a plus b मैट्रिक्स आ गया है। नाउ वी अब इसका ट्रांसपोज लेंगे अपन। अपना ट्रांसपोज क्या है, एलएचएस क्या आपका a plus b का ट्रांसपोज, बहुत सिंपल है। अपन क्या कर देंगे, रो को कॉलम में चेंज कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे चेंज करेंगे तो क्या आएगा, -5 3 -2 6 9 6 -1 4 2। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी। ऐसे अपन आरएचएस को सोल्व करेंगे। आरएचएस कितना आपका a प्लस a डैश प्लस b डैश, पहले a डैश निकालना पड़ेगा फिर आपको b डैश निकालना पड़ेगा और दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो मैट्रिक्स इक्वेशन सेकंड आ जाएगी, वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो पहले अपन a डैश की वैल्यू ये कहां पे है, ये रखी, इसका a डैश निकालो, ये भी है, इसका a डैश निकालो तो -1 2 3 कितना आएगा 5 7 6 माइनस का 2 1 एंड 1, b डैश कितना होगा माइनस का 4 1 -5 1 2 0 एंड 1 3 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 5 आएगा, प्लस का 6 आएगा, माइनस का 1 आएगा, 3 आएगा, 9 आएगा, 4 आएगा, माइनस का 2 आएगा, 6 आएगा एंड 2 आएगा। इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट LHS इक्वल टू RHS। बताइए क्या सेकंड का सेकंड कर सकते हो, थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड कर सकते हो? इस बताइए एक बार यस और नो में कमेंट कर देके कर सकते हो क्या? क्या हुआ, नहीं कर सकते? कर सकते हो। अच्छी बात है, कर सकते हो तो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए डेज। अच्छा एक चीज ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 3 में ए डेज दे रखा है, एक चीज का विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपको ए डेज दे रखा है, उसका ए निकालोगे, ए डेज गिवन हो तो उसका ए निकाल सकते हैं, उल्टा कर देंगे। तो फोर्थ वाले क्वेश्चन में भी ऐसा ही है, ए डेज दे रखा है, तो अपन फोर्थ वाले को कर लेते हैं, फिर थर्ड वाला अपना भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, ए डेज दे रखा है आपको -2 312 और आपको बी भी दे रखा है, डी मैट्रिक्स -1 0 -1 0 1 2। आपको a प्लस 2b डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आप पता ही नहीं है a, तो पहले आपको a फाइंड करना पड़ेगा। a फाइंड कैसे करेंगे, देखो यार, आपको पता है a का ट्रांसपोज क्या होता है, a होता है। अरे a का सामने देखेंगे, a का ट्रांसपोज ये आता है, तो जो a का ट्रांसपोज देता है, तो इसका ट्रांसपोज ले लो, कितना हो जाएगा -2 3 1 2, ये a आ गया है। a आ गया, आपको a प्लस 2b डैश से पहले a प्लस 2b निकालना पड़ेगा, a कितना -2 1 2, 2 को b से मल्टीप्लाई कर दो। अब छोटी-छोटी चीजें डायरेक्ट किया करो, तो क्वेश्चन वैसे आपको समझ में आ गया कि 2 है, b से मल्टीप्लाई, सभी एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब तो आप सीख चुके हो, अब तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने चैप्टर खत्म करने में, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे, 2-3 दिन में चैप्टर खत्म हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 4 होगा, 1 होगा और 5 होगा, 6 होगा। अब दोबारा जल्दी लगेगा इस चैप्टर में, तो यहाँ पे a प्लस 2b डैश आएगा, इसका मतलब क्या है, ट्रांसपोज ले लो, इसका क्या ले लो, ट्रांसपोज, तो -4 1 5 6, -4 1 5 6, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखने एक बार, उसको समझेंगे बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 5 वो भी इजी है, आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है, क्या दे रखा है, 1 - 4 3, 1 - 4 3, और जो आपको b दे रखा है -1 2 1। आपको जो प्रूफ करना है इसके फर्स्ट पार्ट में, एक कर लो तो दूसरा आप ही कर लोगे, ठीक है। आपको जो प्रूफ करना है वो ab का डैश, और आपको पता है मल्टीप्लाई में b पहले आता है, a बाद में आएगा, मैंने पहले बता दिया था प्रॉपर्टीज में, ठीक है। ऐसा करना है, यहाँ पे देखिए पहले आपको a को b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we multiply matrix a and b, so now ab, a की वैल्यू 1 - 4 3 एंड b की वैल्यू -1 2 1। इसका ऑर्डर है 3 into 1 का, और इसका ऑर्डर है 1 into 3 का। ध्यान रखिएगा, नया मैट्रिक्स आएगा, उसमें 3 तो रो होगी, 3 कॉलम होंगे, बस यही चीज तो समझने की है, यही तो बात समझा रहा हूं, बात तो कर सकते हो। यहाँ पे 3 रो होगी, 3 कॉलम आएंगे, ठीक है। 3 रो क्या होगी, 3 कॉलम क्या होगी, वो देखिएगा, वो बता दूंगा आपको। मैंने पहले बताया था, इस कॉलम से नया कॉलम बनता है, इस कॉलम से नया कॉलम बनेगा, इस कॉलम से नया कॉलम बनेगा। इस कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करना है, फिर इस कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस कॉलम को तीनों रो से मल्टीप्लाई, ये बताया था मैंने। तो नाउ वी मल्टीप्लाई दीस रोज बाय -1, यानी फर्स्ट कॉलम से। तो ये जो तीनों रो है वो इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो वैल्यू कितनी आएगी देखिएगा, 1 को -1 से 1 into -1, -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, ये हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा 180, सॉरी 6, हाँ इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 2 -4 into 2 और 3 into 2। ऐसे ही 1 into 1 -4 into 1 -4 into 1 और
3 इंटू 1 ये होगा। अब इसके बाद इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी यहां से -1 2 1 4 माइनस का 8 माइनस का 4 माइनस का 3 6 और 3। ये आपके पास ए बी आया है, आपको ए बी होना चाहिए, आपको तो ए बी का डैश चाहिए, स्क्रीनशॉट लो इसका। जी अब ए बी का डैश करेंगे अपन, मतलब इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ले लो कितना होगा -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। ये आपका ए बी का डैश है, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब आरएचएस की बात करेंगे अपन, है ना, तो क्या बोलेंगे आरएचएस क्या आपका बी डैश और ए डैश। बी डैश आप निकाल सकते हो, बी डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, दैट मींस -1 2 1। ए डैश का मतलब ए डैश का एक इसका ट्रांसपोज ले लो। अब आपकी बात समझ में आ रही होगी कि वही आने वाला है 1 -4 3 आएगा। ये तो हो गया 1 into 3 का और ये हो गया 3 into 1 का। नया मैट्रिक्स आएगा वो कौन से नंबर का होगा 3 into 3 का होगा। अब आपको पता है तीनों रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे -1 into 1। ये बातें बहुत बार बता दी है मैंने, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तीनों रो को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा -1 को 4 से -4 से 2 को -4 से 1 को -4 से। अब फिर इन तीनों को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 को 3 से 2 को 3 से 1 को 3 से, ये मल्टीप्लाई हो गया है। अब क्या करेंगे अपन, ये लो ये -1 ये 2 ये 1 ये प्लस का 4 ये माइनस का 8 ये माइनस का 4, ये कितना आएगा -3 6 और 3, ये हो गया है। अब चेक कर लीजिएगा दोनों मेरी सेम आ रही है, सेम आ रही है, इसको चेक करो ना। ये तो क्या आया, hence LHS equal to RHS from equation first, LHS equal to RHS। ये चीज लिख सकते हो ना आपको, इसका फिफ्थ का सेकंड आपको करना है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं अपन from equation first and second, LHS equal to RHS, ये है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला, ए दे रखा है वेरीफाई करना है, ए दे रखा है वेरीफाई करना है, एक बता देता हूं दूसरा आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट ए दे रखा है cos अल्फा, वैसे है सिंपल कोई दिक्कत नहीं है, sin अल्फा माइनस का cos अल्फा sin अल्फा। अच्छा यहां sin है, यहां sin है, यहां cos है। आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a into a is equal to I। I का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, I का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ जी, अब देखिए LHS की बात कर लेते हैं अपन लोग। a into a is, ये आपको पता है cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा। a डैश निकालेंगे तो रोज को कॉलम में चेंज कर देंगे।
अब मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 का 2 into 2 का आएगा, पता है ना, दोनों 2 into 2 के हैं। इसको नहीं, इस रो को इससे मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा, चेक की से लिखा है। फिर इस रो को इससे मल्टीप्लाई करने में क्या आएगा, माइनस का sin अल्फा cos अल्फा प्लस का cos अल्फा sin अल्फा। इन दोनों रो का इस कॉलम से काम हो गया है। अब इन दोनों रो का इस कॉलम से काम करेंगे तो माइनस का cos अल्फा sin अल्फा प्लस का sin अल्फा cos अल्फा डन। अब इसको करेंगे तो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, कुछ कटेगा कुछ नहीं बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगी। देखो ये तो हो गया आपका 1, ये कट गया 0 0 1, क्या ये i होता है, और यही आपका क्या आ गया RHS हो गया। तो हुआ नहीं ऊपर लिख देता हूं इसको, यहां लिख देता हूं 1 0 0 1, तो ये क्या आ गया आपका i, और ये क्या आ गया आपका RHS। स्क्रीनशॉट ले लो, i2 भी लिख सकते हैं, i भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें बोला ही आई है तो अपन ट्राई करेंगे। इसका सेकंड पार्ट आप कर लोगे, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 का। आपको ये दे रखा है, प्रूफ करना है कि सिमेट्री मैट्रिक्स है क्या। सिंपल है, सिमेट्री मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होती है, अगर ए का ट्रांसपोज वापस ए आता है तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्रीनशॉट लो इसका एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट आपको ये दे रखा है, आपको प्रूफ करना है ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सामने देख लो आप बस, सिमेट्री मैट्रिक्स कब होता है, इट इंप्लाई दैट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये प्रूफ करना है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो अपन क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है, ये प्रूफ करना है। बिल्कुल नहीं आ रहा, ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, 1 -1 5 -1 2 1 5 1 3। इसको सोल्व किया तो वापस ए आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हेंस ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसका सेकंड वाला पार्ट भी आप कर सकते हो, इजी है। इसका जो सेकंड पार्ट है, ये दे रखा है आपको, कल तो इस खत्म कर देंगे एक्स्ट्रा काम में, वो दिक्कत नहीं है। इसका सेकंड पार्ट है, ए दे रखा है आपको 0 0 0 1 -1 1 1 -1 1 नहीं उल्टा है, -1 +1 -1 ऐसे हो कंफर्म, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है, इसमें प्रूफ क्या करना है, A is a skew symmetric matrix, skew symmetric matrix
दैट मींस इट इंप्लाइज दैट ए का ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस है, इंप्रूव करना, ठीक है, ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है, बात समझ आई? तो ए का ट्रांसपोज अगर करेंगे तो कितना होगा, 0 1 माइनस 1 माइनस 1 0 1 1 माइनस 1 0, इसमें माइनस कॉमन ले लो, आंसर आ जाएगा 0 1 माइनस 1 1 माइनस 1 0 माइनस 1 0 0, चेक कर लीजिएगा माइनस से आ रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई हुई है, हेंस A is a schizomatic matrix। तो कोई सा भी क्वेश्चन जो मैंने चीजें बता दी ना उसके बाहर कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक्सरसाइज बड़ी दे दी, पहले क्या था 2 एक्सरसाइज थी, क्वेश्चन ज्यादा थे और उनमें सारे कॉन्सेप्ट थे, अब अलग अलग कर दिया, पहले वाले में तो एक्स वाई की वैल्यू निकालना, दूसरे वाले में प्लस माइनस करना, तीसरे वाले में सिमेट्री स्क्यू फोर्थ वाले में इनवर्स, पहले 2 चैप्टर थे मैट्रिक्स की, अगली बार की स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर आगे चलते हैं, आप तो बस स्क्रीनशॉट लेते जाओ, बात को समझते जाओ। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 कल करेंगे, 9 क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर का क्वेश्चन, 8 वाला कल कर लेंगे, टाइम कम बचा है। आपको ए दे रखा है, ठीक है, ए दे रखा है 0 0 0 A B C माइनस ए माइनस बी माइनस सी, ऐसे देखा है, ठीक है, आपको फाइंड करना है a प्लस ए का ट्रांसपोज डिवाइड करना पड़ेगा, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, तो बताओ 1/2, पहले को ऐड करेंगे अपन, इसको करेंगे ऐड करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है, 0ab माइनस a 0c 0 माइनस c माइनस b, ये तो आपके पास a है, ठीक है, और ऐसे अपन a डैश को ऐड करेंगे, a डैश तो आपको समझ में आता ही है, a डैश इसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, 0 a b माइनस a 0 c और माइनस b माइनस c 0, ऐड करो, इसको कितना आएगा 0 0 0, अच्छा मैट्रिक्स है ना, 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो सारे 0 0 हो गए, आंसर या तो 0 होगा या फिर ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, आप चेक कर लेना एक बार अपनी बुक में कैसे आंसर है, ठीक है। हाँ जी, इसका सेकंड पार्ट आप कर सकते हो, और ये वैल्यू चाहिए आपको a माइनस a डैश, ये आप कर लोगे, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये आपको करना है, और जहां तक पढ़ा दिया उतना कॉपी में काम करेगा, टाइम आउट हो गया है।